तो आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण और इस पर और जानकारी लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास से हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर भवन से मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन को आप देख पा रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला के दिल्ली वाले घर से ब्रह्म प्रकाश दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो रविंद्र कुमार, ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ये प्रधानमंत्री का पहला संवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कश्मीर के भविष्य का रोड मैप और जो राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, क्या इस बैठक से अब नया रास्ता तैयार होगा? बिल्कुल, आप देखिए कि यह सर्वोच्च स्तर पर बैठक बुलाई गई है और जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के तमाम बड़े नेता इसमें शरीक हो रहे हैं। वहाँ के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या जो वहाँ के मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं, उनके प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कहीं न कहीं जो जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से अगर राजनीतिक अनिश्चितता की बात करें, जैसा कि महबूबा मुफ्ती वगैरह कहती हैं, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं कोई रोड मैप निकलेगा, क्योंकि सरकार की कोशिश है परिसीमन जो पिछले 1 साल से वहां पर चलाने की कोशिश की जा रही है, 1 साल का उसे एक्सटेंशन मिला हुआ है, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, वहां से जो नए वोटर लिस्ट है उसे तैयार कर लिया जाए, परिसीमन के बाद और नए वोटर लिस्ट के बाद वहां चुनाव कराया जाए, उसके पहले राष्ट्रपति शासन वहां से हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक रोड मैप है। सवाल है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो यहाँ आने से पहले या गुपकार जो लीडर्स हैं वो क्या उस रोड मैप के अनुसार चलेंगे या अपने एजेंडा से चलेंगे? मुमकिन है कि वहाँ पर फिर से आज की बैठक में महबूबा मुफ्ती कम से कम कहा जाए या दूसरे नेता ये जरूर 370 और 35A को हटाने की बात करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है सीधे तौर पर कहा गया है कि 370 और 35A ये इतिहास की बात है। चुनाव प्रक्रिया आगे कैसे चले, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वहाँ एक्टिवेट हो, इस पर चर्चा हो सकती है। इस पर आपकी बातें जो होगी, जो सलाह होगा वो सरकार उस पर विचार करेगी। परिसीमन को लेकर जो सरकार की प्रक्रिया है या इलेक्शन कमीशन जो चलाए हुए उस पर आप शामिल होइए, जिससे कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए। विकास के जो एजेंडा है वो मनोज सिन्हा जो माना जा रहा है कि इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें पिछले 2 साल में और उसके पहले की जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति रही है, लद्दाख इंक्लूडिंग, उससे कितना बदलाव हुआ है। सरकार ये जरूर बताएगी कि पिछले 2 साल में जो 60 से ज़्यादा वहाँ योजनाएं लागू की गई है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्टमेंट के विभिन्न चरणों में है, उससे क्या वहाँ पर विकास हो सकता है। कहीं ना कहीं सरकार का एजेंडा साफ है, परिसीमन, पॉलिटिकल प्रोसेस और विकास के एजेंडा, और इस एजेंडे पर ही महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, सजाद लोन हो, सबको बात करनी होगी। स्टेटहुड की बात है, सीधे प्रधानमंत्री भी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सब ने संसद के अंदर कहा है कि उचित समय पर वहां पर स्टेटहुड की बात की जा सकती है या उसे रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन सरकार का मानना है पहले वहां चुनाव हो, उसके बाद ही स्टेटहुड की बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार होगा। उस रोड मैप से जम्मू कश्मीर का भविष्य भी आगे तय होगा कि जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसे इन सभी नेताओं को, चाहे गुप्कार गैंग के अलगाववादी नेता हो या फिर आतंकवादी जो वहां पर सक्रिय है, उन सबको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चलिए मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जो एक हमें अहम जानकारी मिल रही है, जम्मू में लगातार दूसरे दिन डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो महबूबा मुफ्ती जिन्होंने वकालत की कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए इस बैठक में आने से पहले, उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं जम्मू में। ये दूसरा दिन है जब डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया है। और खालिद हमारे साथ हैं इस वक्त। खालिद, ये लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती की मांग ही ऐसी कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और उसी को लेकर ये लोगों में रोष है। देखिए, बिल्कुल जम्मू में जब से महबूबा मुफ्ती ने जब PAGD की बैठक थी उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। तब से जम्मू में जो डोगरा फ्रंट है वो प्रदर्शन किए हुए हैं महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़, और उनका ये भी था कि महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की बात करती है उसको बैठक में क्यों बुलाया गया है। तो ये रोष जो है वहाँ से लगातार जम्मू से चल रहा है। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी मैं फारूक अब्दुल्ला का जो निवास है वहाँ से फारूक अब्दुल्ला नहीं निकले हैं, और कुछ ही क्षण में वो वहाँ से निकलेंगे और दिल्ली की तरह रवाना होंगे। वो वाहिद नेता हैं जो अभी कश्मीर में है, बाकी सब
नेता जिन्हें बैठक करनी है प्रधानमंत्री से वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, चाहे फिर वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो या फिर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो। निस्संदेह मैं आपको मैं बता दूं, ये जो बैठक है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि 2 साल से जो राजनीतिक गतिरोध जम्मू कश्मीर में चल रहा है और अक्सर यही नेता जिनको बैठक में बुलाया गया है उनका ये रोष रहा है कि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम को डिफंड किया गया है। आज उसी पॉलिटिकल सिस्टम को फिर से अलाइव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है और उसी के लिए उनको बुलाया गया है। हालांकि पहले हाँ ना की बड़ी अड़चनें इस गुट में रही हैं, खासकर अगर हम पीपल्स अलायंस फॉर ग्रुप का डिक्लेरेशन की बात करें, जिन्होंने इसका गठन ही इसलिए किया था कि 370 और 35A की बहाली का नारा लगाकर जब डीडीसी के चुनाव थे तो उन्होंने कहा था कि तब तक कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन आज इनको उस नारे को एक तरफ रख के प्रधानमंत्री के बुलावे पे जाना पड़ा। लेकिन इनका ये कहना है कि जो एजेंडा है मीटिंग का वो सार्वजनिक नहीं है। बैठक में खुले दिल से प्रधानमंत्री ने बुलाया है और हम अपनी जो बात है वो वहाँ पे रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला जो है अभी अपने निवास से निकल चुके हैं और कुछ ही क्षण में वो एयरपोर्ट होंगे और गो एयर की फ़्लाइट से वो 11 बजे की फ़्लाइट यहाँ बोर्ड करके 12:30 के आसपास दिल्ली में पहुँच जाएंगे। ये एक जानकारी मैं अभी आपको देना चाहता था जो अभी अपडेट मुझे मिला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस बैठक से काफ़ी आम लोगों को भी आशा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम 2 साल से यहाँ नहीं था, ब्यूरोक्रेसी ही हर तरफ देखने को मिल रही थी, तो उससे एक आम आदमी जिसकी अप्रोच एक पॉलिटिकल व्यक्ति तक रहती है किसी भी जगह पे, चाहे जम्मू कश्मीर हो या अन्य कोई राज्य हो, तो एक आम व्यक्ति की पॉलिटिकल व्यक्ति तक अप्रोच रहती है, वो अप्रोच उसकी ख़त्म हो गई थी और ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं उसको जो है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जो डेवलपमेंट है उसका एक रोड मैप पहले 2 सालों से ही यहाँ चल रहा है। उस डेवलपमेंट को जो है पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भी होना ज़रूरी है और शायद यही बात है कि आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों यहाँ के सभी जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कई दिग्गज नेता हैं, उनसे बात करके एक रोड मैप तलाशने की कोशिश की जाएगी। जो डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पर इनिशिएट की गई है उसको एक पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए कैसे आम लोगों तक पहुँचा जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो वो ग्रास रूट लेवल तक टच करती है। जो ज़मीनी सतह पर लोग जुड़े हैं उन तक भी पहुँचती है। एक पार्टी का वर्कर होता है, उसका नेता होता है, वो ज़मीन से जुड़ा होता है, तो उन सब शन को जोड़कर ये डेवलपमेंट नीचे तक पहुंचाने की एक कोशिश है। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइव होता है और अगर इस बैठक में अड़चनें नहीं होती है, जो रोड मैप वहाँ तय होकर कुछ निकलता है, तो निस्संदेह ही मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं एक अच्छा समय जो है देखने को मिलेगा। बिल्कुल खाली जो बात आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है अब उसका रिवाइवल किस तरह से किया जाए, और इसी में बहुत ही अहम स्टेप है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। और डीलिमिटेशन कमीशन की वहां पर कई बैठकें हो चुकी हैं मनीष शुक्ला, और इस डीलिमिटेशन कमीशन के जरिए ही अब एक रिपोर्ट भी पेश की जानी है, क्योंकि जो रीड्रॉइंग होती है सारी बाउंड्रीज की, जो कि विधानसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, ये जो एक्सरसाइज है इसको एक पॉलिटिकल सैंक्शन मिले। अब प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि जो कुछ वहां पर हो उसमें राजनीतिक दलों की रजामंदी होनी चाहिए, सब कुछ कंसेंसस हो, और इसी वजह से ये आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें डीलिमिटेशन को लेकर चर्चा होगी, विधानसभा चुनाव आगे कैसे कराए जाएं इसको लेकर चर्चा होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक लंबे समय से डिमांड थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कश्मीर जब भी इलेक्शन होते थे, जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, तो वहाँ पर कश्मीर का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता था विधानसभा में और जम्मू का कम होता था, और इसलिए जो सीएम था वो कश्मीर का ही बनता था और कश्मीर की ही बात सुनी जाती थी और जम्मू के लोग उपेक्षित फील करते थे। ये जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग समय पर की जाती है और काफ़ी दिनों से ये कश्मीर में पेंडिंग थी। तो ये कोशिश हो रही है कि इसके जरिए सभी को बराबर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, कोई उपेक्षित फील ना करे। तो जाहिर तौर पर आज जो बैठक होनी है, जैसा रविंदर जी भी काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे कि जब से हमने अगस्त 5 से आर्टिकल 370 को रिमूव किया, हटाया, उसके बाद से कोई हमने पॉलिटिकल जो लीडर्स थे कश्मीर के उनको इंगेज नहीं किया टॉक्स में, और इस वजह से ये कहा जा रहा था कि गलत मैसेज जा रहा था, और ये कोशिश है
कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले अगर जिस तरह की सरकार ने स्टेटहुड का प्रॉमिस किया हुआ है तो उसकी ये प्रक्रिया मानी जाएगी। लेकिन मीमांसा, एक दूसरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखना होगा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ था भारत के खिलाफ। वो लगातार हर फोरम पे जा रहे थे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो, और ये कह रहे थे कि जो कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उनको दबा के रखा गया है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय है। ये जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से, ये ब्रेक करने की जरूरत थी। ये अलग बात है, देखिए इस वक्त हम जम्मू कश्मीर भवन में है, महबूबा मुफ्ती इसी भवन के अंदर है। भले ही महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का राग अलापती हो, और लेकिन किसी एक के इस तरीके से बात कहने से हम कोई डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमें संविधान के जरिए जो एक राइट मिला हुआ है उससे लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अलग बात है, और ये पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की बात कर रही हैं। ये बहुत पहले से उनकी पूरा जो उन्होंने जो ग्राउंड खो दिया है कश्मीर के अंदर, जब वो मुख्यमंत्री कुछ साल पहले तक थी, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी उनके क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, क्योंकि वो लोगों के लिए उनके डेवलपमेंट से अगर देखा जाए तो काफ़ी काम नहीं हो रहा था। तो वो जो ग्राउंड है वो जो खो चुके हैं उसको हासिल करने के लिए वो बार बार ऐसी बातें कर रही हैं।